रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज हम सूरतुल अनफ़ाल का 9वां रुकू लफ्ज़ी तर्जुमे और तफ़सीर के साथ समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं और कहते हैं, हर रिज़ी तरग़ीब दिलाओ, शौक़ दिलाओ अलमोमिनीना मोमिनीन को, अलल क़िताली क़िताल पर यानी जिहाद पर। ई अगर यकुन हो मिनकुम तुम में से, इशरूना 20 साबिरूना सब्र करने वाले, यग़लिबू गालिब आएंगे मिअतैनी 200 पर। वाई और अगर यकुन हो मिनकुम तुम में से, मिआतुन 100 यग़लिबू गालिब आएंगे अल्फन 1000 पर, मिनल लज़ीना कफ़रू उन लोगों पर जिन्होंने कुफ़र किया, बिअन्नहुम इसलिए कि वह कौमुन लोग, ला नहीं यफ़क़हून समझते, अकल रखते। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं और उनको फरमाते हैं, हुक्म देते हैं कि नबी आप मोमिनीन को यानी सहाबा इकराम को जिहाद की तरग़ीब दें, इनका शौक़ दिलाएं। जिहाद कहते हैं कोशिश को, अल्लाह की राह में जानो माल से लड़ने को। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मोमिनीन को जिहाद की तरग़ीब दिलाने पर ज़ोर देते हैं। सहाबा इकराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के दिन जब सफ़ा बंदी फरमा रहे थे तो फरमाते जाते थे और तैयारी करो उस जन्नत की जिसका तूल इस ज़मीन व आसमान के बराबर हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम में से यानी तुम्हारे सहाबा इकराम में से 20 भी साबित कदमी से लड़ेंगे, सब्र से लड़ेंगे, तो वो 200 पे गालिब आएंगे और 100 1000 पर गालिब आएंगे। क्योंकि ये लोग जो हैं कुफ़ार, वो समझ नहीं रखते, अकल बूझ नहीं रखते। अल आना अब खफ़फ़ा तख़फ़ीफ़ कर दी, आसानी कर दी, अल्लाह ने अनकुम तुमसे, व अलिमा और जान लिया, अन्ना के फ़ीकुम तुम में ज़ाफ़न नातवानी है। फ़ाइन यकून पस अगर हों मिनकुम तुम में से, मिआतन 100 साबिरातुन सब्र करने वाले, यग़लिबू गालिब आएंगे मिअतैनी 200 पर। वाई और अगर यकुन हो मिनकुम तुम में से, अल्फुन 1000 यग़लिबू गालिब आएंगे अल्फैनी 2000 पर, बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से, वल्लाहु मअस्साबिरीन और बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सूरतुल अनफ़ाल की इस आयत में अल्लाह ताला ने तख़फ़ीफ़ फरमाई है, यानी पहले अल्लाह ताला ने 1 को 10 पर जो है फ़ौक़ियत दी थी। अब अल्लाह ताला ने इसका तनासुब कब करके 1 और 2 का कर दिया। इस तख़फ़ीफ़ का सबब ये है कि इस वक्त यानी 2 हिजरी में बहुत से मुसलमान नए नए हल्का बगोश इस्लाम हो रहे थे और इनकी तरबियत में इब्तदाई हालात में थी। इसके बाद ताहम दूसरी जंगों में इसका तनासुब फिर 1 और 10 का हो गया था। माँ नहीं काना है ली नबीन किसी नबी के लिए कि आई यकूना हो लहू इसके असरा कैदी, हत्ता यहाँ तक के युसीना व खून रोज़ी करें फिल अर्ज़ी ज़मीन में। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी भी नबी के लिए इस नहीं है कि उसके पास कैदी हों, हत्ता यहाँ तक कि वो खून रेज़ी करें। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी नबी के लिए कि जब लोग खून रेज़ी करें और कताल पर और जंग पर आमादा हो तो फिर नबी को लिए ये है कि उनको कैदी कर लें। तुरीदूना चाहते हो अरज़ दुनिया का माल, वल्लाहु और अल्लाह चाहता है, युरीदु आखिरा तुम्हारे लिए क्या चाहता है, आखिरत, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम और बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। लव अगर ला नहीं किताबुन लिखा होता मैंने अल्लाह के पास, सबा का पहले से, लमस्सकुम पहुँचता तुम्हें, फीमा इसमें, आखज़ तुम जो तुमने लिया, अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अज़ाब। यानी इस आयत में अल्लाह कहते हैं कि अगर अल्लाह के पास पहले से ही ये ना लिखा होता, यानी माल गनीमत तुम पर हलाल है, तो अगर तुम ले लेते अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो तुम पर बहुत बड़ा अज़ाब आता। फ़ाकुलू पस खाओ, मिम्मा से जो गनीम तुमने हासिल किया गनीमत, हलालन हलाल, तय्यबन पाक, वत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माल गनीमत जो है उम्मत मोहम्मदिया पर हलाल है, बस तुम खाओ,
اس کو حلال اور طیب کو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو رکو نمبر 9 کی سمجھ آئی ہوگی، اس کا مفہوم سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم رکو نمبر 10 کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔